अब जो भाई रहता है पहले तो कार्टून दिखाता है, अपनी बातों में उसको फंसाता है। अब बहन जैसे ही फंसती है, और वही भाई, उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे। आज आप लोग के बीच में एक ऐसी घटना लेकर आए हैं जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश बरेली जिले की है। जब भाई बहन एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं, बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते करते जो भाई रहता है अपनी बहन को कुछ ऐसी वीडियो दिखाता है। अब बहन जैसे उस वीडियो को देखती है, वही भाई अपनी बहन के साथ कुछ ऐसा काम कर जाता है। जब आप लोग पूरी कहानी सुनेंगे तो आप लोग सोच में पड़ जाएंगे। आप लोग यही कहेंगे कि आज के समाज में विश्वास करे तो किस पर करे। तो दोस्तों आप लोग इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। यहीं पर एक हंसता खेलता परिवार रहता है। दरअसल परिवार के नाम बदले हुए हैं। दिव्येंद्र का परिवार, जो दिव्येंद्र थे वो अपने परिवार के साथ काफी खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। इनकी जो जिंदगी रहती है ठीक ठाक से चल रहे थे, समय बीते जाते हैं। दिव्येंद्र की शादी के लगभग 8 साल बीत जाते हैं। तभी जो पत्नी रहती है वह प्रेग्नेंट हो जाती है। अब इसके बारे में जैसे ही दिव्येंद्र को पता चलता है तो जो दिव्येंद्र थे वह काफी खुश रहते हैं, अपनी पत्नी की अच्छी तरीके से देखभाल करने लगते हैं। 9 महीने बाद जो पत्नी रहती है वह एक सुंदर बेटी को जन्म देती। जैसे ही बेटी घर में जन्म लेती तो जो माता पिता थे वह काफी खुश होते हैं। वह यही सोचते हैं कि हमारे घर बेटी नहीं बल्कि लक्ष्मी आई हुई है। बेटी की खुशी में गाँव में मिठाइयाँ बंटवाते हैं, डीजे बजवाते हैं और अपनी बेटी की बहुत अच्छी तरीके से परवरिश करने लगते हैं। धीरे धीरे बेटी बड़ी होने लगती है। अब बेटी को जैसे ही 5 साल होती है तो जो माता पिता रहते हैं वो अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाते थे। बेटी पढ़ने के लिए जाती, पढ़ने लिखने ठीक ठाक रहती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगते हैं। जो पति रहते हैं वह सुबह ही खाना पीना खाकर अपने काम पर चले जाते। जो पत्नी रहती घर रहकर घर का सारा काम काज करती। और ऐसे ही इन लोगों की जिंदगी चल रही थी। एक घटना 29 जनवरी सन 2025 की है। उस समय बेटी को लगभग 9 साल रहती है। अब जो पिता रहते हैं सुबह सुबह खाना पीना खाकर अपनी ड्यूटी चले जाते हैं। इधर जो पत्नी रहती है वह घर के काम काज करने लगती है। इधर जो बेटी रहती है वह सोचती है कि जो हमारी माँ है काम में व्यस्त है। इधर जो बेटी रहती है वह सोचती है कि अपनी सहेलियों के पास जाए, उनके साथ खेले। अब जो बेटी रहती है वह घर से बाहर जाती है और अपनी सहेलियों के साथ खेलने लगती है। अब खेलते खेलते दोपहर हो जाता है। इधर जो माँ रहती है वह परेशान हो जाती है कि आखिर हमारी जो बेटी है कहाँ चली गई। कई घंटे बीत गए, बेटी कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो जो माँ रहती है वो परेशान होकर अपनी बेटी को इधर ढूंढने लगती हैं। अब ढूंढते ढूंढते बेटी की सहेलियों के पास जाते हैं, पूछते हैं कि हमारी बेटी कहाँ गई। तो जो सहेलियाँ रहती है वो बताते हैं कि वो तो 2 घंटे पहले ही यहाँ से चली गई। और जो माँ रहती परेशान हो जाती, घर भी नहीं गई तो आखिर कहाँ गई। अब जो माँ रहती है आस पास के जो घर रहते हैं सभी से पूछताछ करते हैं, पूरे गाँव में पूछताछ करते हैं, लेकिन बेटी का कुछ पता नहीं चलता है। और जो माँ रहती परेशान हो जाती है, अपने रिश्तेदारों के यहाँ फोन करके पूछते हैं कि क्या हमारी बेटी वहाँ पर गई है। तो जो रिश्तेदार थे सभी यही कहते हैं कि यहाँ पर नहीं आई है। अब माँ बेहद परेशान, अब यही सोचते हैं कि धीरे धीरे शाम हो रहा, जो हमारे पति हैं अब तो घर वापस आ जाएंगे और बेटी के बारे में पूछताछ करेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। और जो पति है वो परेशान हो जाती है। अब धीरे धीरे शाम हो जाता है तो जो पति रहते हैं वह घर जो काम से जैसे ही घर पहुँचते हैं और अपनी बेटी के बारे में पूछताछ करते हैं कि आखिर बेटी कहाँ चली गई। तो जो पत्नी रहती है वह रो रो कर सारी बात बताती है कि जो बेटी है वह सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे। बेटी को हमने बहुत ढूंढा लेकिन बेटी को कहीं कुछ पता नहीं चला। अब जो पति पत्नी रहते हैं फिर से अपनी बेटी को ढूंढने लगते हैं। पूरे गांव में ढूंढते हैं, जो आसपास के गांव रहते ढूंढते हैं। और जो पति पत्नी रहते हैं वह थक हार कर घर में जाकर बैठ जाते हैं। वह यही सोचते हैं कि जल्दी से सुबह हो, हम पुलिस थाने जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाएंगे। और जो पति पत्नी रहते हैं ये सब सोच रहे थे, तभी किसी के दरवाजे खटखटाने की आवाज़ आती है। तो जो पत्नी रहती है वह जैसे ही दरवाजे पर पहुंचती है, जैसे ही दरवाजा खोलती है, देखती है कि जो बेटी है वह सामने खड़ी हुई है। लेकिन जो बेटी रहती है वह खून से लथपथ रहती है। अब ये सब चीज़ें देखकर माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर हमारी बेटी के साथ क्या हुआ है। कहीं हमारी बेटी के साथ जो है एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है। अब माँ बाप के तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं। अब देखते हैं कि जो बेटी की तबीयत रहती है वह बिगड़ने लगती है। तभी जो माँ बाप रहते हैं वह तुरंत आनन फानन में अपनी बेटी को लेकर नज़दीक के हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अब जो डॉक्टर जैसे ही बेटी के हाल को देखते हैं वह समझ जाते हैं कि बेटी के साथ कुछ ना कुछ तो घटना घटी है, बेटी के साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है। अब जैसे ही चेकअप करते हैं तो देखते हैं कि उसके जो पूरे जो लहगी रहती है वह खून से लथपथ रहती है। अब जो डॉक्टर रहते हैं वह समझ जाते हैं। तब पिता रहते हैं वह तुरंत अपनी बेटी को लेकर
नज़दीकी पुलिस थाने जाते हैं। पुलिस थाने जाता है, पुलिस वालों से सारी बात बताते हैं। अब पुलिस वाले जैसे बात सुनते हैं, अब उस हॉस्पिटल पहुंचते हैं। इधर जो बेटी रहती है वह बेहोशी हालत में रहती है। अब उसके होश आने की इंतजार करने लगते हैं। तब बेटी के जैसे ही होश आती है तो वही बेटी रो रो कर एक ऐसी सच्चाई बताती है। वो बताती है कि माँ, जब पिताजी काम पर चले गए और आप कामों में व्यस्त हो, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना हम अपनी सहेलियों के साथ जो है खेलने के लिए जाएं। अब जैसे ही बाहर जाते हैं, तभी जो पड़ोस के भैया हैं प्रदीप सिंह, वह मुझे देखते हैं और मेरे पास आकर बैठ जाते हैं। वह कहते हैं कि क्या तुम कार्टून देखोगी? तो जो लड़की रहती है वह कहती है हाँ, क्योंकि बच्चे अक्सर कार्टून बहुत ज़्यादा देखते हैं। इसी तरह से वह बच्चे भी कहते हैं कि हाँ, मुझे देखना है, क्योंकि अक्सर जो भैया रहता है वो आता जाता है। अब जो उसकी बातों में आ जाती है, आने के बाद अब जो प्रदीप सिंह रहता है वह कहता है कि मेरे घर पर चलो। अब जो लड़की रहती है कुछ समझ नहीं पाती और उसके पीछे पीछे उसके घर जाती है। उसके घर पर उस समय कोई मौजूद नहीं रहता है। अब जो भाई रहता है पहले तो कार्टून दिखाता है, अपनी बातों में उसको फंसाता है। अब बहन जैसे ही फंसती है, अब वही भाई अपनी बहन को कुछ वीडियो दिखाता है। अब बहन जैसे सब देखती है, उसको सब कुछ समझ में आता है कि इसलिए वो मना करती, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन वही भाई अपनी बहन को नहीं छोड़ता है और उसके साथ वह दरिंदगी करता है। अब जो बहन रहती है, अब उसकी जब ज़रूरतें पूरी हो जाती है, अब जो भाई रहता है वहाँ से छोड़कर अपने कमरे में बहन को उसी हाल में छोड़कर वहाँ से फरार हो जाता है। वह यही सोचता है किसी ने देखा नहीं, किसी को मालूम नहीं होगा, इसलिए वह वहाँ से भाग जाता है। तो बाहर जाने की फिराक में रहता है। इधर जो बच्ची रहती किसी तरह से दर्द से कहरती हुई, वह जैसे ही घर पहुँचती है और माँ बाप से जो है सही बात बताती। अब जो माँ बाप रहते हैं पुलिस वाले जैसे बात सुनते हैं, अब उस व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। अब जैसे ही घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि जो प्रदीप सिंह रहता है वह घर से फरार, घर पर कोई मौजूद नहीं। अब जो पुलिस वाले रहते हैं अब प्रदीप को ढूंढने लगते हैं। तभी जो प्रदीप रहता है वह बस स्टैंड पे पकड़ा जाता है। अब उसको पकड़ कर गिरफ्तार करके उसको जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग भी ऐसे घटनाएं से बचे, अपने घर परिवार वालों को बचाए। जो लोग बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छा सुझाव भी देते हैं, उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।